नमस्ते दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम भिंडी करी बनाएंगे। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। पहले भिंडी को अच्छे से धोकर ऐसे काट लीजिए। मैंने यहाँ लगभग 200 ग्राम भिंडी लिया हूँ। मसाला बनाने के लिए 2 इंच अदरक, 15 से 20 लहसुन, 1 हरा मिर्च और 2 टमाटो ले लीजिए। अदरक को ऐसे काट लीजिए, हरी मिर्च और टमाटो को ऐसे काट लीजिए। उसके बाद एक कढ़ाई में 2 टीस्पून ऑयल गरम करके उसमें हाफ टी स्पून जीरा थोड़ा सा फ्राई होने के बाद अदरक, लहसुन, हरी मिर्च डाल दीजिए। 1-2 मिनट फ्राई होने के बाद टमाटो डाल दीजिए। सभी मसालों को अच्छे से भून लीजिए मीडियम फ्लेम में। अभी इसमें हाफ टी स्पून नमक डाल दीजिए। अच्छे से सभी मसालों को चला लीजिए। एक ढक्कन लगा दीजिए 2-3 मिनट के लिए, इससे टमाटो सॉफ्ट हो जाए। टमाटो जब सॉफ्ट हो जाए तब इसे निकाल लीजिए। बस टमाटो को सॉफ्ट करना है। ये मसाला को थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए। अभी कढ़ाई में 1 टेबलस्पून ऑयल गरम करके उसमें भिंडी डाल दीजिए। भिंडी को लो टू मीडियम फ्लेम में फ्राई करना है। इसे ढककर अच्छे से धीरे धीरे फ्राई करना है। भिंडी का स्टिकीनेस जब चला जाए तब इसमें नमक डालना है, नहीं तो कढ़ाई में चिपक जाएगा। अभी भिंडी फ्राई हो गया, इसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए। इसका स्टिकीनेस चला गया। भिंडी उधर फ्राई होता रहे, हम इधर एक मसाला पेस्ट बना लेंगे जो हम फ्राई करके रखा हो।
भिंडी फ्राई हो गया, इसे निकाल लीजिए। उसके बाद कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल डाल के अच्छे से गर्म होने के बाद उसके ऊपर एक लाल मिर्च डाल दीजिए। थोड़ा सा फ्राई करने के बाद एक मीडियम साइज प्याज को बारीक काट कर डाल दीजिए। अच्छे से चला लीजिए। इसके ऊपर 1/4 टीस्पून नमक दीजिए, इससे प्याज सॉफ्ट हो जाए। प्याज अच्छे से फ्राई होने के बाद मसाला पेस्ट डाल दीजिए। अच्छे से सभी मसालों को भून लीजिए। इसके ऊपर 1/4 टीस्पून हल्दी और 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए। अच्छे से भून लीजिए। थोड़ा सा पानी दीजिए, मसाला कढ़ाई में लग न जाए, इसीलिए थोड़ा सा पानी डालना है। अभी मसालों को 2 मिनट के लिए ढक दीजिए। ढककर अच्छे से पकने दीजिए। मसाला चला लीजिए। उसके ऊपर फ्राई भिंडी डाल दीजिए। अच्छे से भून लीजिए मसाला के साथ। उसके ऊपर थोड़ा सा चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स दे दीजिए। स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए। सब कुछ एक साथ अच्छे से मिला लीजिए। 1 मिनट के लिए ढक दीजिए। ये हमारा मसाला भिंडी रेडी है। ये आप चावल और रोटी के साथ खा सकता है। थैंक यू।